आज नवरोज़ आलम के साथ-साथ एक और ख़ास दिन मनाया जाता है। आज आलमी सतह पर जंगलात का दिन मनाया जाता है, जो 2012 से हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद ये होता है कि जो बहुत सारे किस्म के जंगलात हैं, उनकी अहमियत लोगों के सामने लाना और उनको अवेयर करना इस बारे में। इसी ज़मन में आज हमने दावत दी है ज़ाहिर असलम साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कुपवारा है। ज़ाहिर साहब, आपका कश्मीर लाइफ में इस्तकबाल। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये आज का दिन मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है? मैं तो पहले एक आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना टाइम निकाल के इस मौजू पे डिस्कशन की, क्योंकि इसका मेजर जो फोकस, मेजर जो थीम अवेयरनेस क्रिएट करें टू द पब्लिक कि हमारे जो जंगलात हैं, हमारे जो फॉरेस्ट, उनकी कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं और उनकी अहमियत क्या है, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत क्या है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो है 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। वहाँ पे जो 21 मार्च को उसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और हर साल जो था उसका थीम जो है वो हर साल जो है डिफरेंट थीम्स उसमें दी गई, और आज 2022 है और आज की थीम जो है दैट इज फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये जो है इसकी मेजर जो थीम है। सो इसका मेजर जो फोकस था, बिकॉज फॉरेस्ट जो है उनकी जो अहमियत है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो उसी अहमियत को बताने के लिए जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर किया गया, हर साल मनाया जाएगा 21 मार्च को। ये कोइंसाइड होता है, हम जो नवरोज मुबारक हर साल यहाँ पे कश्मीर में मनाते हैं, उसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। जो आपने थीम के हवाले से बात की, इस थीम का मकसद क्या है? आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, तो मेन मकसद क्या है इस थीम को रखने का? जो कि जैसे कि 2022 की जो थीम मैंने आपको बताया कि इसमें फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो 30% ऑफ द जो सरफेस है, 30% जो सरफेस ऑफ द लैंड है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमें ये बेसिक्स, अगर हम उसके जो तीन जो फॉरेस्ट हमें क्या देता है, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मेन। देन अगर हम देखें तो इट गिव्स अस वुड फॉर शेल्टर, इट गिव्स अस वुड फॉर फायरवुड। मतलब अगर हम तीन जो है मेजर देखें, 30% ऑफ द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इट इज ऑक्युपाइड, 30% एरिया ऑफ द एंटायर लैंड सरफेस जो है वो फॉरेस्ट ने बनाया हुआ है। जो उसी को आप, क्योंकि फॉरेस्ट से हम अगर हम डिग्रेडेशन की बात करें, 80 मिलियन हेक्टेयर्स हर साल दुनिया में फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। इतना अहमियत दे के भी पूरी दुनिया में, पूरे हर एक मुल्क जो है इसकी अहमियत इतनी तरजीह दे रही है, बट फिर भी इतना जो फॉरेस्ट है कम हो रहे हैं। वो किस वजह से, वेरियस फैक्टर्स हैं। अब उसी को सस्टेनेबली यूज करने के लिए इस साल का जो थीम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हम कैसे फॉरेस्ट को सस्टेनेबली यूज करें। सस्टेनेबल मीन्स कि हम फॉरेस्ट को हम खुद भी यूज करें, आज भी हम जो आज की जनरेशन है वो उसको फॉरेस्ट को यूज करे, बट जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम कुछ रखें, उनके लिए भी हम रिसोर्सेज कुछ रखें, टोटल हम खत्म नहीं करें। सो सस्टेनेबल प्रोडक्शन, हम जंगलात को कैसे बनाएं, और सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट, उसको हम कैसे सस्टेनेबली कंज्यूम करें by using today as well as keeping the resources for future generations as well. ये इसका 2022 का जो थीम है वो ये है। बेशक जंगलात हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक क्रूशियल रोल निभाता है। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए ताकि जो हमारे फॉरेस्ट है वो अफेक्ट ना हो? देखिए, जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसको अगर हम यूज करें हमने फॉरेस्ट की मैनेजमेंट में, देन वी कैन थिंक ऑफ कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा, आपने जो सवाल पूछा मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं फॉरेस्ट पे फर्दर जो है फोकस करूंगा कि व्हाट इज द सिनेरियो टुडे, और कश्मीर की मैं बात करूंगा।
जो अगर यूनाइटेड नेशंस की हम स्टडीज की बात करें, अराउंड द फॉरेस्ट कैन प्रोवाइड, I will go ahead, जैसे फॉर एग्जांपल 80 मिलियन जॉब्स उन्होंने, ग्रीन जॉब्स वी कैन से दैट 80 मिलियन ग्रीन जॉब्स जो है फॉरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इट्स अ यूनाइटेड नेशन सर्वे। तो वी नीड टू, हमने लोगों को साथ में लेकर चलना है। जो फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट था, जब हमारे पास, अगर हम 30 साल पहले की बात करें, हमारे पास ये नहीं था, क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट नहीं आया था अभी। देन बाकी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट अभी तक नहीं था, बट वी कैन से दैट 2014 के कश्मीर के फ्लड्स हमारे सामने, दैट इज पार्ट ऑफ द, जो हमारे सामने है, जो बिकॉज जो फॉरेस्ट है उनकी डिग्रेडेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो फॉरेस्ट जो है एक वाटर को सोक करने वाला एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, हमने वेटलैंड्स खत्म कर दिए हैं। सो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हुए हैं। सो जो पहले फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूंगा, हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट होता था जस्ट प्रोवाइडिंग टिम्बर टू द पीपल। अगर हम 30 साल 40 साल पहले की बात करें, 20 साल 30 साल, फॉरेस्ट और हमारा जो फोकस था फॉरेस्ट से टिम्बर प्रोवाइड करना एंड फायरवुड प्रोवाइड करना, बट दैट हैज चेंज्ड नाउ ओवर ए पीरियड। आज जो है हमारे जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, पूरे इवन यूनाइटेड नेशंस पे जो फोकस है, इवन वर्ल्ड लेवल पे फोकस जो है, वी हैव टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मीन्स, ताकि जो लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट मीन ऑफ प्रोवाइडिंग टिम्बर एंड फायरवुड, सिर्फ लकड़ी और वो हमें नहीं दे सकती, बट वी कैन गेट अ लॉट फ्रॉम इट। हमें वो जो सस्टेनेबल, एक तो सस्टेनेबल यूज का कंसेप्ट है, उसके बाद हमें अल्टर जो फॉरेस्ट जो है उनको एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी देखना पड़ेगा। जैसे कश्मीर की हम बात करें, हमारी मेजर कुपवारा की बात करें, से रूरल इकोनॉमी, मतलब जो हमारे जो गांव हैं दोज आर वेरी मच एडजेसेंट टू द फॉरेस्ट। तो उनका जो ज्यादा एवरीथिंग फ्रॉम देयर फूड वाटर एवरीथिंग दैट जो है वो जंगल से आ रहा है। तो हम उनको कैसे समझाएं कि दिस इज नॉट, हम एक्चुअली हमें भी रोल अदा करना पड़ेगा। लाइवलीहुड जो जनरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल वी आर फोकसिंग हियर, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में नॉट ओनली प्लांटेशन हम कर रहे हैं, यहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है दैट इज मेन हमारा काम। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को साथ में ले रहे हैं, हम उनको अल्टरनेट मीन्स ऑफ जो लाइवलीहुड है वो दे रहे हैं थ्रू फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल हमने ट्रैक रूट्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल हम इवन जैसे फॉर एग्जांपल वॉलनट वी आर क्रिएटिंग वॉलनट वंस इनसाइड द फॉरेस्ट। जहां भी हम प्लांटेशन करते हैं, फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं, 10% ऑफ द जो प्लांटेशन है हम रखते हैं फ्रूट प्लांट, जैसे वॉलनट, जो उसका उससे रूरल इकोनॉमी जो है अपलिफ्ट होगी। सो जो यूनाइटेड नेशंस ने भी बात कही, 80 मिलियन ग्रीन जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू फॉरेस्ट। सो वी हैव टू लुक फॉर दिस ऑल्टरनेटिव्स वेयर वी कैन सस्टेनेबली यूज द फॉरेस्ट। एक तो हमें ये तो दिमाग से ही निकालना पड़ेगा कि स्मगलिंग टिम्बर एंड ऑल दैट हैज गॉन नाउ बियॉन्ड, वी आर, हम जो है उससे काफी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। 2014 हमें याद रखना पड़ेगा, और हमें जो डिग्रेडेशन है दैट हैज टू गो अवे। जो फॉरेस्ट जो स्मगलिंग, टिम्बर स्मगलिंग, देयर इज जीरो टॉलरेंस नाउ। या तो मतलब वी हैव टू अवेयर द पीपल। जब तक लोग हमारे साथ नहीं आएंगे टू मैनेज फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है ही फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, बट पीपल हैव टू कम फॉरवर्ड। इवन द पॉलिटिकल क्लास, दे हैव टू थिंक ग्रीन, दे हैव टू थिंक बियॉन्ड जो नॉर्मल डेवलपमेंट है। जो आपने सवाल पूछा था कि क्या डिग्रेडेशन के कॉजेज है, मेन है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, वी आर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंट्री की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो मोर प्रेशर इज ऑन द लैंड। कहाँ से लैंड आएगी, कहीं से रोड निकलनी है, कहीं से हैबिटेशन है। सो डेवलपमेंट, जो फॉरेस्ट लैंड जो है वो फॉर डेवलपमेंटल पर्पज के लिए यूज हो रही है। then forest damages, forest fires, these are the some of the causes जहाँ से हमें जो है जो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो रही है, फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम डिफॉरेस्टेशन के हवाले से बात करें, तो अभी क्या मेजर्स लेते हैं आप डिफॉरेस्टेशन के हवाले से, और अगर कोई इलीगली ये सब करता है उनके लिए क्या पनिशमेंट मुकर्रर की गई है?
देखिए जो फॉरेस्ट डैमेजेस हैं, देयर इज जीरो टॉलरेंस। अगर कोई हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। उसमें जो है अगर कहीं फॉरेस्ट डैमेज हमें पाया जाता है, इमीडिएटली उसको जो एक्यूज्ड है, एक तो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है या जो भी ट्री है इलीगली फेल हुआ है, उसको हम सीज कर लेते हैं। उसके बाद उसकी जो लीगली कॉग्निजेंस लेनी होती है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में है, उसके खिलाफ जो है डैमेज केस बुक किया जाता है, और उसको इवन एफआईआर के लिए भी एफआईआर रजिस्टर होता है। देन ये कार्रवाई होने के बाद देन वी गो फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट जो भी है। कितना कितने परसेंट देखा जाता है अभी डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो इलीगल काम होते हैं? देखिए, मैं अगर अपने कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिफॉरेस्टेशन जो है काफी हद तक कम हो गई है। जो अवेयरनेस हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर 3-4 साल पहले की बात करें, काफी मिकदार में थी। मे बी 1 मंथ में हम 10 डैमेज केसेस इन ए डिवीजन रजिस्टर करते थे, या 10-20, बट दैट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। आज हम 6 महीने में 5 या 10 डैमेज केसेस बुक करते हैं। सो जो डैमेज रेट है दैट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ दिस। जो अवेयरनेस आई है, लोग भी साथ मिल रहे हैं कि फॉरेस्ट जो इलीगली जो है टिम्बर डैमेज करना या ट्रीज डैमेज करना, दैट इज नॉट गुड। आपने अवेयरनेस की बात की, क्या आप इसके लिए कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं ताकि आप लोगों को समझाएं? जी जी, ये बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पूरे इंतजामिया से हमें डायरेक्शंस हैं। जो हमारा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो 2022 है, दिस मार्क्स द 130th ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 130 साल हो गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अमल में जब से आया हुआ है। तो इसी को 130 इयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 130 लाख प्लांट्स लगा रहे हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमने 31 मार्च तक जो है वो कंप्लीट करने हैं। जो हमारा कुपवारा का टारगेट है, दैट इज अराउंड 3.5 लाख जो है हम यहाँ पे कुपवारा में भी लगा रहे हैं। सो इसमें हम डिफरेंट, इवन हर एक पंचायत हमने कवर की है विद दिस प्लांटेशंस। हर एक सरपंच, इवन हर एक पंचायत लेवल हमने फ्रूट प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वी हैव गिवन देम, इन्वॉल्व देम इन वेरियस। आज भी हम अराउंड 10 to 15 प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, पंचायत, सरपंचेस, लोकल जो डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स, सभी को इन्वॉल्व करके हम जो है ये प्लांटेशन कर रहे हैं। इवन प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको फॉरेस्ट में ले जा रहे हैं, वहां पे प्लांटेशन कर रहे हैं, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कर रहे हैं। सो एवरीवन इज कमिंग फॉरवर्ड। जो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, आज 21 है, अप टू 31 हम ये प्लांटेशन प्रोग्राम्स करते रहेंगे, जिससे भी अवेयरनेस जो है फैलेगी काफी हद तक। अगर हम चेंज की बात करें तो कुछ साल कबल क्या नहीं था हमारे फॉरेस्टर्स में, और अभी क्या क्या चेंज लाई है आप लोगों ने? देखिए, जैसे मैंने बताया, एक तो पॉलिसी चेंज है। आज तक हम, मतलब अगर 5 साल या 10 साल पहले की बात करें, वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ कि टू प्रोवाइड द टिम्बर एंड फायरवुड। आज तो हमारा मेजर पॉलिसी चेंज ही है कि लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, उनको अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दे दीजिए। जैसे हमने इसी साल हमने 75 ट्रैक रूट्स इन द एंटायर यूनियन टेरिटरी जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं हम, लोकल्स को इन्वॉल्व करके, जैसे होम स्टेज उनको टिम्बर प्रोवाइड करके वो होम स्टेज बनाएंगे, ताकि जब जो भी बाहर से ट्रैकर्स आएंगे, या कहीं से लोकल हो सकते हैं या आउटसाइड स्टेट हो सकते हैं, तो उनको जो होम स्टेज जो है बेसिक फैसिलिटीज देंगे, तो उनसे थोड़ा जो है उनकी इनकम जो है वो रेज होगी। सो मेजर तो है यही पॉलिसी डिसीजन। बाकी काफी चेंजेस आई हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है वो काफी अपडेट हुआ है, फॉरेस्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट के हवाले से, या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी फील्ड में लगते हैं, वी आर क्वाइट वेरी मच अपडेटेड टुडे। और प्राइजेस की कोई भी बात चैलेंज। वगैरह, प्राइजेस की बात अगर करें? हाँ जी जी, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन जो है, आज इस साल से जो है 21 मार्च को हर साल जो है एलजी साहब जो है प्राइजेस देंगे। विल आइडेंटिफाई द जो भी ऑफिशियल्स गुड, जो अच्छा काम करते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से, या
अवेयरनेस के हवाले से कोई भी अच्छा काम करता है उसको हाईलाइट किया जाता है। एक यूटी लेवल का अवार्ड जो है 21 मार्च को हर साल दिया जाएगा। तो इस साल आज जो है प्रोग्राम जो था वो जम्मू में है, जिसको खुद एलजी साहब खुद भी जो चेयर कर रहे हैं। तो ये हर साल अब मनाया जाएगा टू एनकरेज द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। जाहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, माय प्लेजर।